पंजाब में ड्रग्स का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सरकारें आई और गई, वायदे किए गए, 2 महीने में ख़त्म होगा, 4 महीने में ख़त्म होगा, लेकिन ये कारोबार, ये गोरख धंधा अभी भी चल रहा है। पंजाब के कुछ ऐसे भी अधिकारी थे, मैं जिक्र कर रहा हूँ नेहा शौरी का, जिन्होंने इस माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था। कई इस तरह के ड्रग स्मगलर और जो ड्रग्स के लाइसेंसेस का मिसयूज़ लोग कर रहे थे, किस तरह से डी एडिक्शन सेंटर्स में नशे की दवाइयाँ बेची जा रही थी, और इन सभी चीज़ों को उजागर किया था, लेकिन उनको इस सब की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हम इस वक्त मौजूद हैं नेहा शौरी के घर पे, जिनकी आज से ठीक 4.5 साल पहले गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार अभी भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन मामला वहीं का वहीं लंबित है। सरकार इस मामले को बंद कर चुकी है, लेकिन परिवार अभी भी इस पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार के सदस्य, नेहा का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये नेहा की माताजी हैं और ये उनके पिताजी हैं। अभी भी बेटी की तस्वीर लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि पुलिस इस मामले की दोबारा जांच करेगी। बेटी उस वक्त 35-36 साल की उम्र थी उनकी, वो शादीशुदा थी और 2 साल की उनकी बिटिया थी। नृशंस हत्या कर दी गई थी उनकी। आज पेरेंट्स से जानेंगे कि अब उनको इस मामले में क्या दरकार है, उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला। आप उनकी माता हैं। हाँ जी। माता के लिए तो जवान बेटी का खोना और इतने जघन्य तरीके से सचमुच दिल दहलाने वाली घटना थी। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस मामले में पुलिस की जो जांच हुई, उससे आप क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों की जांच की ही नहीं। हमें उन्होंने तसल्ली नहीं दिलवाई कि नेहा को अपने आप मरी है या किसी दुश्मनी के कारण मरी है। जो उन्होंने कारण बताए वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी बेटी का पता था वो जिस ईमानदारी से, जिस बहादुरी से काम कर रही थी और जिस लगन से काम कर रही थी, और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने दुश्मनियाँ किसी के साथ ली नहीं तो वो 11 साल 12 साल नौकरी में रही। तो उसको जो इन्होंने कहा कि 11 साल की दुश्मनी में मार दिया, वो आदमी उसको रोपड़ में भी मार सकता था। और वो प्रोबेशन पे थी, उसने किसी को नहीं कुछ भी नुकसान पहुंचाया। जो पहुंचाया प्रोबेशन में उसके पास कोई पावर नहीं थी, उसके बॉसेस ने किए साइन। मेरी बेटी को क्यों मारा गया, उनसे पूछना चाहिए था, उन्हें मारना चाहिए था। और किसने पुलिस को बता दिया कि आधे घंटे में टीवी पे न्यूज़ आ गई कि 11 साल की दुश्मनी थी। पीटीसी न्यूज़ पे आया। तब तक तो हम अपनी बेटी के पास पहुंचे भी नहीं थे, पंचकूला से मैक्स में पहुंचे भी नहीं थे कि कैप्शन आ रही थी, लेडी ऑफिसर शॉट डेड इन द ऑफिस, और उसकी 11 साल की पुरानी दुश्मनी थी। हाउ कैन पुलिस वेरीफाई दैट? आपको क्या शक है उसमें कि अगर जो एक अपराधी था जिसका ड्रग लाइसेंस नेहा की रिपोर्ट के आधार पर रद्द हुआ था, आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत सारे माफियाज इन्वॉल्व थे? हो सकता है, हमें बिल्कुल शक है, क्योंकि 11 साल कोई दुश्मनी के लिए क्यों लगाएगा? अगर आप ये शक करते हैं कि इसमें माफिया का हाथ है, तो आप बता सकते हैं किस बिना पे, कौन सा ऐसा फैक्ट था जिसकी वजह से ऐसा हो सकता था? उस टाइम हमें पता नहीं चला, पर वो क्योंकि पंजाब की फ्लाइंग स्क्वाड की हट थी, वो जाती थी यहाँ, डर के मारे केमिस्ट दुकानें बंद कर देते थे क्योंकि उसको नहीं ब्राइब कर पाते थे। वो अपने पूरा एक्शन लेती थी और पूरा थोरोली हर केस को देखती थी। तो हमें शक है कि इतना काम थोरोली करने वाला बच्चा किसी के साथ दुश्मनी नहीं ले सकता। मोर ओवर वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसका एकेडमिक कैरियर देखिए, उसका सर्विस रिकॉर्ड देखिए, ऐसा कोई काम नहीं, वो ऐसा नहीं थी कि वो किसी से दुश्मनी लेती। तो किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट ही होगा जो इसको मारेगा। नहीं तो थ्रेट भी दे सकते थे, उसको सस्पेंड भी कराया जा सकता था, उसको कुछ भी कर जा सकता था। मारना क्यों? मारना तो बहुत, मतलब दिस इज टू क्रूअल थिंग। बेटी ने कभी बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो इतनी समझदार थी, इतनी ब्रेव थी, उसको लगता था कि मैं अपना काम ठीक कर रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही। तो उसने ऐसा हमें कभी बताया नहीं। हाँ, स्ट्रेस जरूर रहती थी, पूछने पे बताती नहीं थी कि ये ऑफिस के काम है। तो जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन का क्या माहौल था? क्या वो घर पे कुछ बताकर गई थी कि कहीं रेड करने जाएंगी या कुछ और करेंगी? नहीं, वो बहुत खुश घर से गई थी और वो कह रही थी मैं जल्दी आ जाऊंगी, और खाना लेके गई थी, बहुत खुश गई थी, अपने तैयार होके प्रॉपर तरीके से ऑफिस में गई थी, और साथ में अपनी नीस को भी ले गई कि मैं इसको अपना ऑफिस दिखा देती हूँ। मेरी जो ग्रैंड डॉटर थी वो यूएस से आई हुई थी, पहली बार होली मनाने के लिए मेरा बेटा आया हुआ था, उसका परिवार आया हुआ था, तो उसको साथ में लगी कि इसने वापस चले जाना। और उस बेटी के सामने, मेरी ग्रैंड डॉटर के सामने, 6 साल की थी वो,
उसको लैंग्वेज भी नहीं आती थी, पंजाबी तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी उसे, हिंदी नहीं आती थी। तो उसके सामने उस लड़की को मारा गया और वो सामने बैठी थी। आप ये बताइए कि आपकी बेटी की जब हत्या हुई, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपस में मैच नहीं करते, कॉर्बोरेट नहीं करते? चाहे आप गोली का साइज ले लीजिए, वेपन्स ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैच ये नहीं करता कि ऑफिस में बैठे पहले उसको मारा गया, उसके कमरे में कोई नहीं था। जो उन्होंने एफआईआर करवाई किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से करवाई गई, जबकि ऑफिस की जॉइंट डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। वो पंजाब गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल की नहीं थी। शी वॉज ए गेजेटेड ऑफिसर। तो जब उसके ऊपर इतना भार है, इतना काम है, उसके बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, बाहर पियोन क्यों नहीं बैठा हुआ था? कहाँ था वो पियोन? उसके अंदर जो बैठा होता है उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, वो कहाँ था उस टाइम? वो अकेली ऑफिस में लैपटॉप पे काम कर रही थी। फिर इन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? जब इन्होंने कमरा उसी टाइम लॉक कर दिया, उसका मोबाइल ले लिया इन्होंने, उसका डायरीज ले ली, उसका लैपटॉप पुलिस ने ले लिया, तो पुलिस को कुछ तो सुराग मिले होंगे ना। हमने पुलिस से बार बार कहा कि हमें उसके मोबाइल डाटा दीजिए, बताइए कि उसको लास्ट कॉल किसकी आई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको ना पता हो। और उसके आई क्लाउड से भी सब कुछ मिसिंग था। जब हमने किसी टेक्निकल, कोई हमारे घर में हमारे कोई रिलेटिव आए, उन्होंने जब उसका आईफोन का आई क्लाउड पे देखा उसके आईफोन के, तो उसका सारा डाटा डिलीट था। हमने एप्लीकेशन दी पुलिस को कि हमें इसका आई क्लाउड का डाटा दिया जाए। फिर हमने किलर का डाटा मांगा कि लास्ट उसने किससे बात करी। इन्होंने वो भी हमें डाटा नहीं दिया। हमने बहुत एप्लीकेशंस दी, हमने आरटीआई के थ्रू भी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को डाली, तो हमें अभी तक उन पर विश्वास नहीं, हमें अभी तक डाटा मिला ही नहीं। और थर्ड हमें है कि इन्होंने फोरेंसिक को क्यों नहीं भेजा? जब इतना बड़ा मर्डर हो गया, इनके ऑफिस में एक लड़की को मारा गया, निहत्थी लड़की को मारा गया, तो इन्होंने क्यों नहीं फोरेंसिक करवाया? मेरी बेटी का मरना जो है ना, ये गवर्नमेंट की नाकामयाबी शो करता है। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है कि कोई आए और मार के चला जाए। वहाँ भी इतने क्रूर लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हैं, औरतों का सिर नीचे करके गोली मारते हैं। इन्होंने मेरी निहत्थी बेटी की छाती पे गोलियां मारी है। कहाँ था अमरिंदर उस टाइम? इनके बच्चे क्यों नहीं मार देते? आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे? बिल्कुल मिले थे हमने। मैंने उनको कहा, यू आर आवर लास्ट होप, हमारी इतनी अच्छी बेटी चली गई है, हमने आपके सहारे छोड़ी थी, आपके ऑफिस से मेरी लड़की गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने क्या मदद की आपकी? उसने कुछ नहीं कहा। कहता मैंने एक बहुत अच्छे ऑफिसर को अपनी आपकी एसआईटी दे रहा हूँ। नेहा के हस्बैंड ने डिमांड किया कि यू गिव दिस प्रूफ टू सीबीआई, हमें पंजाब पुलिस पे विश्वास नहीं है। नहीं, कहता मेरे को विश्वास करो, और मेरी धी है, मैं करूँगा ਉਹਦਾ सब कुछ, ये मेरा फौजी भाई है, असी लड़ाई इकट्ठी लड़ी है, मैं करूँगा। ऐसे चांसेस दे के हमें भेज दिया। कुछ नहीं करा गया, कुछ भी नहीं करा गया। 2 बार पुलिस ने हमें बुलाया, हमने उनसे फैक्ट्स मांगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब एक केला भी कोई गरीब आदमी किसी की ठेले से उठा लेता है तो पुलिस उसको 10 थप्पड़ मारती है। मेरी बेटी का मर्डर हो गया, इन्होंने एक भी अरेस्ट नहीं किया, एक बंदे को एक थप्पड़ नहीं मारा। व्हाट इज दिस? कोई जवाब नहीं आया इनकी तरफ से मुझे। जो उनके ऑफिस में अधिकारी थे, हायर अथॉरिटीज थी, उनमें से किसी आदमी से पूछताछ हुई थी? कुछ नहीं करा इन्होंने। क्या करा हमें नहीं पता, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। कहते किसी को कोई पता नहीं है। कोई हमारे घर नहीं आया उसके ऑफिस से। बाद में जब मैंने मीडिया में जाके बोला कि मेरी बेटी को मार दिया गया, कोई भी हमारे घर नहीं आया। तो उसके चौथे 5वें दिन उसके ऑफिस के एम्प्लॉय हमारे घर आए। क्यों नहीं इन्होंने ऐसा करा? क्यों ऐसा करा गया मेरी बेटी के साथ? आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ था? क्योंकि आपकी बेटी जो है केमिस्ट के यहाँ पे, ड्रग डीलर्स के यहाँ पे, और जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर रेड कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी, वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी कर रही थी। इन्होंने कहा था, अमरिंदर के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम नशे को ख़त्म करेंगे। आप इनको करो जाके, इनका सारा इन्वेस्टिगेट करो जाके, सर्च करो जाके। और वो लक्ष्मीकांता चावला जब अकाली दल में थी उसके साथ भी जाती रही है, उनके साथ भी रेड्स करने जाती रही। रात को 2-2 बजे वो पुलिस के साथ रेड्स करने जाती रही है। फिर ये क्यों ऐसे मैनिफेस्टो बनाते हैं? जब इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ही मरवाना है, जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो व्हाई दे गिव दिस इन मैनिफेस्टो? तो ये जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए, 2 महीने में ख़त्म कर देंगे, 4 महीने में ख़त्म कर देंगे, सब ड्रामा था वोट हासिल करने के लिए? ड्रामा नहीं था, इनका कोई ड्रामा नहीं था। इन्होंने सब ड्रग इंस्पेक्टर को मार देना ना, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको मार रहे हैं। ये तो अपना प्लान पूरा कर रहे हैं। ड्रग्स तो बिक ही रही है ना पंजाब में, जो इंक्वायरी कर रहा है उसको मार रहे हैं। ये ड्रग्स वाले, ड्रग्स जो बेच रहे हैं उनको नहीं मार रहे, जो रोक रहे हैं उनको मार रहे हैं। आप देख लो, इसका डाटा देख लो पंजाब का। कौन बचे है पंजाब में? पढ़े लिखे जो अफोर्ड कर सकते वो तो फौरन चले गए हैं। कितना लोग रोते थे, मेरी लड़की को फ़ोन कर करके बताते कि जहाँ पे ड्रग्स बिक रही हैं, वो चली जाती थी देखने।
कोई नहीं होता था, क्योंकि पंजाब पुलिस को सब पता है, पंजाब मिनिस्टर्स को सब पता है। आप देखिए हाईकोर्ट में रिपोर्टें इतनी जा रही हैं, सबके नाम इनके बीच में आ रहे हैं। मैं तो नहीं बोल रही ना, ये तो पेपर बोल रहे हैं, आपने किया, आप ही के पेपर बोल रहे हैं ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त ऐसे आरोप भी लगे थे कि जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ आती हैं डी एडिक्शन की, वो डी एडिक्शन केंद्रों में से होकर बाहर भेज दी जाती हैं। ऐसा कुछ था आपके नॉलेज में? बिल्कुल था, मेरी बेटी ने एक लेटर भी लिखी थी कि पिल फ्रेज हो रही हैं डी एडिक्शन सेंटर से। हमें लगता उसी के कारण मारा गया होगा, क्योंकि हमें तो कोई कारण ही नहीं पता लगा आज तक कि किस लिए हमारी बेटी को मारा गया। ये हम सोच रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस थ्योरी हमें कन्विंस नहीं कर रही है और किसी को भी नहीं कर रही है। बलबीर सिद्धू उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत हुई कभी? ब्रह्म इंदिरा के पास बहुत बार गए हैं, उनसे बहुत बार मिले हैं। उसके बाद वो हट गए, उसके बाद तो उनके बाद हम बलबीर सिंह सिद्धू के घर पास भी गए हैं जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने हमारे साथ कोई खास बात नहीं करी। उन्होंने कह दिया कि मैंने आपकी बेटी के लिए फंड्स जो थे उनको साइन कर दिया, आप ले लीजिए, और इससे ज़्यादा मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। ये जवाब बलबीर सिद्धू का था? हाँ जी। ब्रह्म महिंद्रा जी ने एक पत्र लिखा था, क्या उसमें मेंशन किया था कि इसके पीछे ड्रग माफिया है? उन्होंने कहा था इस लड़की को ब्रेवरी अवार्ड भी दिया जाए। इस लड़की को, वो आए भी थे, उसके क्रिमेशन पे भी आए थे, वो उसके मरने पे भी आए थे, हम भी उनसे मिलते रहे हैं। ड्रग माफिया भी उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने लिखा हुआ ड्रग माफिया भी, पर कुछ हुआ नहीं। हमने नेहा शौरी की माता से बात की, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सनसनीखेज बातों का खुलासा भी हमारे सामने किया। 4.5 साल का जो समय है वो बीत चुका है। इनके पिता इधर से उधर भटक रहे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की थी। उस पिटीशन का क्या हुआ और अब केस किस स्थिति में, उससे इसके बारे में उनसे पूछते हैं। सर, आप तो पहले ही भारत में सेना में सेवाएं दे चुके हैं और एक पूर्व सैनिक अधिकारी की, सेना अधिकारी की बेटी के साथ इस तरह से होता है। आप सबसे पहले ये बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? ये बहुत दर्दनाक बात है कि लेडी को ऐसे ऑफिस में उसकी ऑफिस की सीट पे काम करते हुए मार दिया जाता है। ये मिली भगत के साथ कारण ही उसको मारा जा सका है, वरना ऐसा कोई नौबत नहीं आ सकती थी। मिली भगत में मैं 4 चीज़ें बता सकता हूँ। एक, जो उसको रिवॉल्वर लाइसेंस इशू हुआ, वो उसके ऊपर डेट डाली हुई है 8 मार्च 2019 की। 8 मार्च को हैंड रिटन एंडोर्समेंट में 8-9 ऑफिसर्स के दस्तखत हैं, परंतु ये किए गए 11 तारीख को हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, और 3 अलग अलग जगह, चमकौर साहब, मोरिंडा और रोपड़, 3 जगह पे 3-3, 4-4 अफसरों के दस्तखत हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आरोपी था उसको जो हथियार का लाइसेंस दे गया था वो कानून और नियम को ताक पर रख दिया था? कानून ऐसे तोड़ के ताक पे रख के दिया गया कि मैं ये हथियारों से सब आर्मी में सब ड्यूटियां कर चुका हूँ और मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये मैं हैरान होता हूँ, और ये जो भी सुनेगा हैरान होएगा कि 11 मार्च को बैक डेट डाल के 10 बंदों ने दस्तखत किए हुए हैं, 10 अधिकारियों ने, इंक्लूडिंग डीएम एंड एसएसपी ऑफ रोपड़। और इसमें जो आईजी रोपड़ रेंज हैं वो भी मिली हुई हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला कि ये पुरानी दुश्मनी थी 11 साल की किया, जो कि बाद में पाया गया सब झूठ बोल रही थी। तो 11 तारीख को किया, 12 तारीख को उसको लाइसेंस दिया गया। आपके मुताबिक पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? मिली भगत है इसमें, पुलिस के कारण ही पंजाब की दुर्दशा हो चुकी है। हमें लग रहा है पुलिस पे प्रेशर होगा, वरना आम बंदे को तो इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं देते ना। वो आम बंदा तो आप देखिए लाइसेंस लेके आपको लग जाएंगे 6 महीना, साल तो लगेगा ही, इतनी जल्दी किसी को नहीं देते। मे बी वो प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो। अब प्रेशर किसका है ये हम कह नहीं सकते। अच्छा, अब ये बताइए कि अब तो ये जो केस था वो पंजाब पुलिस ने क्लोज कर दिया, क्या कहकर क्लोज किया? कुछ आपको जानकारी मिली? पंजाब पुलिस ने इसमें धोखाधड़ी की है हमारे साथ। हमने इतना कोऑपरेट किया था, हर एक चीज़ क्लूज सब दिए थे। उन्होंने जो भी हमने क्लूज दिए, रिपोर्ट दी, उन्होंने उनको पे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। सर, आपने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की है, क्या मांग की है आपने?
मैंने मांग की है कि इसका दोबारा इन्वेस्टिगेशन कराया जाए बाय सीबीआई। उसके अलावा आपने पटिशन में कुछ और चीज़ें भी मेंशन की हैं, ऐसे पहलू, ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर जांच नहीं हुई। मैंने मेंशन किए हैं कि इन्होंने कोई भी फोरेंसिक जांच नहीं करवाई। जब मैंने रिक्वेस्टें की लंबी लंबी टाइम पे, 2-2 3-3 महीने बाद, तब उन्होंने उस पर जो जांच करवाई है वो अधूरी करवाई है। जैसे कि मैंने जब उसके मोबाइल पे साइबर चेक के लिए पूछा तो 9 मई को उन्होंने लैपटॉप और 2 मोबाइल दिए। उसमें जो किलर का मोबाइल है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी, ना ही फॉरेंसिक ने उनको दी है। बेटी के मोबाइल की जो बात है वो सारा डाटा डिलीट कर दिया उन्होंने, और बेटी का जो सिम था वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है, केस प्रॉपर्टी में वो नहीं है। अब कितने साल हो गए इस पटिशन को दाखिल किए हुए और अभी तक क्या हुआ सर? पटिशन को दाखिल के नवंबर 7 को हमने 6-7 को की थी और करीब 4 साल होने जा रहे हैं। इसमें 20-22 करीब डेटें पड़ी हैं और सारी एडजर्नमेंट्स ही हुई हैं। 28 मार्च को मैंने मान्यवर कोर्ट में बोला था कि ये डबल मर्डर केस है और मैं एविडेंस सारी दे सकता हूँ, तो कोर्ट व्यस्त होने के कारण मेरी बात पे शायद गौर नहीं कर पाए या क्या बात है मुझे नहीं मालूम, पर ये डबल मर्डर केस है। जो प्लांटेड किलर था उसको भी मार दिया गया क्योंकि उसके रिवॉल्वर खाली था। जो उसने 2 गोलियां मारी, दोनों किलिंग जोन में, हेड और हार्ट में है, तो 2 सुसाइड में कोई मार नहीं सकता। दूसरी बात, ये गोलियां उसके ओवल वुंड निकले। ओवल वुंड रिवॉल्वर से नहीं निकल सकते, रिवॉल्वर से राउंड वुंड होते हैं स्पिनिंग इफेक्ट के कारण। तीसरी, आपकी बेटी को कुल कितनी गोलियां लगी थी और कितने जो उनके शरीर में उसके निशान थे? सारी 6 गोलियां बेटी को मारी गई थी और बेटी को वो रिवॉल्वर खाली हो चुका था। और दूसरी बात मैं ये भी कहनी चाहता हूँ, जो उसकी बॉडी से 2 राउंड निकाले बॉडी से, वो गायब हो गए, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिए गए। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने 4, पुलिस ने कहा कि 4 गोलियां मारी गई, 2 किलर ने अपने आप को मार ली, पर बेटी के बॉडी पे 8 वुंड्स थे जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। तो कन्विंसिंग नहीं लग रहा कि एक गोली 2-2 वुंड कैसे करेगी हर जगह। मतलब हमें ये शक है इसलिए। नहीं, दूसरी बात ये है कि 2 गोलियां तो उसके बॉडी से निकाली, तो 2 गोलियां से बाकी बची 4 से 6 वुंड हो सकते हैं, हुए भी हैं। और अगर पुलिस की थ्योरी है कि 2 गोलियां बाकी बची, तो 2 गोलियों से 6 वुंड इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, पंजाब में आए दिन या कह लीजिए साल में दर्जनों जो युवक हैं वो ड्रग ओवरडोज से मर जाते हैं। आए दिन बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती है नशे की। आप ऐसे पिता हैं, आप ऐसी माता हैं जिन्होंने अपनी जवान बेटी को इस माफिया के चलते जो है खो दिया, इतनी जघन्य तरीके से उनकी मृत्यु हुई, क्या कहेंगे? सरकारें सिर्फ लिप सर्विस करती हैं। मैंने सारी रिपोर्ट सरकार को दी गई है कि डी एडिक्शन सेंटर्स में कितने डी एडिक्शन सेंटर हैं और कितनी गोलियां बेची गई हैं। 34 करोड़ गोलियां पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के थ्रू 45 गवर्नमेंट डी एडिक्शन सेंटर में बेची गई हैं पिछले 6-7 साल में, और प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर और OOAT क्लिनिक्स करीब 250 से ऊपर हैं। उनमें 13-14 करोड़ गोलियां हर एक साल बेची जाती हैं, जो कि करीब 100 करोड़ गोलियां वहाँ से गायब हुई हैं। जो ट्रीटमेंट के लिए हैं वो गोलियां टोटल पंजाब में कंजप्शन करीब 150 करोड़ गोलियों की हुई है, पर जो ट्रीटमेंट के लिए 150 लाख की गोलियों की भी ज़रूरत नहीं थी पंजाब में, क्योंकि ये 7 डेज से ज़्यादा दवाई दी नहीं जाती। तो कहने का मतलब है कि जितनी नीड थी, अगर जेन्युइन ट्रीटमेंट भी करें तो उससे करीब 100 गुना ज़्यादा गोलियां बाहर स्मगल हो रही हैं। शुक्रिया। हमने स्वर्गीय नेहा शौरी के माता पिता से बातचीत की और इस बातचीत से जो खुलासे हो रहे हैं वो ये
कि पंजाब में जो नशे का कारोबार है, ये जो गोरख धंधा है, ये इसमें सिर्फ स्मगलर्स और ड्रग पैडलर्स ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। समय समय पर इन सभी लोगों पे आरोप लगते आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि पंजाब में नशे का ये कारोबार कब थमेगा। नेहा का परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस ने जांच बंद कर दी है, लेकिन कई ऐसे तथ्य, कई ऐसे सुराग ये परिवार सामने लेकर आया है जो इंगित करते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल था और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जो किलर था वो ही शामिल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे था। शायद नेहा के ऊपर इसलिए हमला किया गया था ताकि जो दूसरे ड्रग कंट्रोल कार्यालय में लोग काम करते हैं वो ये समझ जाएं, उनके लिए संदेश था, उनके लिए डर पैदा करने की बात की गई थी कि पंजाब में जिस तरह से नेहा शौरी जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही थी, जिस ड्रग के कारोबार में जो लोग संलिप्त थे उनकी धरपकड़ कर रही थी, वो ना हो सके। अफसोस की बात है कि 4.5 साल के बाद भी परिवार अभी भी इंसाफ की मांग कर रहा है, अभी भी जांच अधूरी बता रहा है, जांच पूरी नहीं हुई। अब मांग परिवार की है कि सीबीआई इसकी जांच करे, लेकिन मामला अभी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट जब तक सीबीआई जांच की ओर इशारा नहीं करता, ऑर्डर नहीं देता, तब तक शायद इस परिवार को अभी इंसाफ के लिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक।